A very good afternoon to all my dear HS second year students. So let us start with today's class. We have already finished with realism and idealism. आज हम लोग एक नया इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है एथिक्स. ओके, चैप्टर का नाम है एथिक्स. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ इस चैप्टर के बारे में. इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है? गुड पीपल्स एंड बैड पीपल्स. ओके, एंड बिकॉज ऑफ द गुड पीपल्स द वर्ल्ड इज़ रनिंग. ये जो दुनिया चल रहा है ये चल रहा है अच्छे लोगों के वजह से, गुड पीपल्स के वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ बैड पीपल्स. ओके, सो ये गुड और बैड, ओके, ह्यूमन बीइंग्स गुड बैड कैसे होते हैं? कैसे होते हैं गुड बैड? होते हैं अपने हैबिट से. द पीपल्स विथ गुड हैबिट are known as good peoples. They always do good deeds, अच्छे कर्म करने वाले. And the peoples with bad habits are known as bad peoples, बुरे कर्म करने वाले. Okay? So ये जो अच्छाई और बुराई है ये भी एक साइंस है. Okay? This is also known as science. It is the science of character ऑफ ह्यूमन बीइंग. ओके, कैरेक्टर भी दो तरह का होता है, गुड कैरेक्टर एंड बैड कैरेक्टर. जो गुड कैरेक्टर वाले लोग हैं दे आर कंसिडर्ड एज गुड पीपल्स. वाई दे आर कंसिडर्ड एज गुड पीपल्स? क्योंकि उन लोगों के अंदर समझ होता है अच्छे बुरे में फ़र्क करने का. ओके, दे नो दैट when we are coming into this world, जब गॉड ने हमें इस वर्ल्ड में भेजा है तो बुरे कर्म करने के लिए नहीं भेजा है, अच्छे कर्म करने के लिए भेजा है. ओके, सो दे नो द डिफरेंस बिटवीन गुड डीड्स एंड बैड डीड्स एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दे हैव अ गुड मॉरल कैरेक्टर. बट जो बुरे कर्म करते हैं उनका कैरेक्टर बैड कैरेक्टर होता है. ओके, से दे डोंट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग. उनमें वो समझ नहीं होता है कि क्या गुड डीड्स है और क्या बैड डीड्स है, कैसे डिफरेंस करें. यही कारण है कि दे कीप ऑन डूइंग बैड डीड्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स. कैसे डिफरेंट? वी हैव अ रैशनल पावर, वी कैन थिंक. हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं. इट्स अ ग्रेट पावर गिवन बाय गॉड टू अस. बट इस पावर को हमेशा गुड डीड्स में लगाना चाहिए. बट हम लोग क्या करते हैं? इस पावर को बैड डीड्स में लगाते हैं. एनिमल्स जो हमें एनिमल्स को देख के रखना चाहिए था उन्हें हम एक्सप्लॉइट करते हैं, इस वर्ल्ड को एक्सप्लॉइट करते हैं, एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं. सो दैट इज़ अ बैड कैरेक्टर. ओके, सो एथिक्स इज़ द साइंस ऑफ कैरेक्टर. Ethics is the science that make you understand the difference between good character and bad character. Ethics is the science that make you understand the difference between right and wrong. What is right and what is wrong? What we should do for our good, for the good of the family, for the good of the society, for the good of the state, for the good of the country. And what we should not do. Okay, that is the science of character which is taught by ethics. Understood? Ethics क्या है?
ये चैप्टर क्या है. इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर एथिक्स. ये भी मैंने पॉइंट वाइज लिखा है ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए. सबसे पहला पॉइंट, एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द Greek word ethos. Ethics is derived from the Greek word ethos, means habit and custom of man. Okay? सबसे पहला point, the word ethics is derived from the Greek word ethos. कौन से word से derive हुआ है? Greek word ethos. ठीक है. इथोस का मतलब क्या है? इथोस का मतलब है हैबिट और कस्टम्स ऑफ मैन. ठीक है, क्लियर फर्स्ट पॉइंट. नाउ सेकंड पॉइंट, एथिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड मॉरल साइंस और मॉरल फिलॉसफी. ओके, एथिक्स को मॉरल साइंस या फिर मॉरल फिलॉसफी भी कहा जाता है. आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा है ना मॉरल साइंस. मॉरल साइंस आप लोगों को क्या सिखाता है? मॉरल साइंस आप लोगों को मॉरल्स ऑफ लाइफ सिखाता है क्या गुड है क्या बैड है. राइट, दैट इज मॉरल साइंस. सो एथिक्स को भी मॉरल साइंस या फिर मॉरल फिलॉसफी कहा जाता है. ठीक है. द वर्ड मॉरल is derived from the Latin word moris. Okay, the word moral is derived from the Latin word moris, which also means habit or custom. Which also means habit or custom of man. ठीक है. ये जो मॉरल साइंस है या फिर ये वर्ड मॉरल जो है, इट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड. क्लियर? लैटिन वर्ड मोरिस which also means habit or custom. So ethics भी डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड इथोस से, जिसका मतलब है मॉरल्स और हैबिट्स और कस्टम ऑफ मैन. सिमिलरली मॉरल भी डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से मोरिस, which also means habit or custom of man. So दोनों ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड इथोस और मोरिस का मीनिंग सेम है, दैट इज हैबिट और कस्टम ऑफ मैन. लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. एथिक्स इज द सब्जेक्ट डीलिंग विद द हैबिट एंड कस्टम ऑफ मैन. जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैन का कस्टम या फिर हैबिट को लेके डील करता है. लाइक गुड हैबिट, बैड हैबिट, गुड डीड्स, राइट डीड्स, रॉन्ग डीड्स, ये सब को लेके डील करता है. ओके, डील्स विद द हैबिट एंड कस्टम ऑफ मैन. कस्टम एंड हैबिट आर एक्सप्रेस्ड थ्रू आवर कैरेक्टर. So ethics is the science of character. Ethics is the science of character, which may be good. The character may be good or bad. So ethics is the science of rightness or wrongness of conduct. ठीक है, क्लियर? ओके, फिर से एक बार from the beginning. The word ethics is derived from the Greek adjective ethos. Okay, Greek adjective ethos, जिसका मतलब है हैबिट और कस्टम. ओके, एथिक्स को मॉरल साइंस भी कहा जाता है या फिर मॉरल फिलॉसफी भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि द वर्ड मॉरल इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोरिस, विच मीन्स हैबिट और कस्टम. मतलब इथोस और मोरिस का जो मीनिंग है वो सेम है, दैट इज हैबिट और कस्टम. ठीक है. नाउ एथिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन हैबिट और conduct. It is the science of human habit or conduct. ये हैबिट, दिस हैबिट में भी गुड हैबिट और बैड हैबिट. ओके, एंड इसी कारण के वजह से इसको साइंस ऑफ कैरेक्टर भी कहा जाता है. एथिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर. ओके, दिस कैरेक्टर मे बी गुड और बैड.
गुड कैसे होता है? जब हम लोग हमेशा गुड डीड्स करते हैं, सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, then it becomes a good character. And bad character तब होता है जब we do wrong deeds, okay? Then we harm ourselves and we also harm the society. और जो ethics है, it is a science of rightness or wrongness of conduct. मतलब ethics is a science जो हम लोगों को समझाता है the difference between right and wrong, the difference between good and bad. So in short, ethics is a science of character. It is a science of habit and custom of man. Okay, it makes us differentiate between the good deeds and the bad deeds. In one line अगर हम लोग ethics को express करें, then ethics is the science of rightness or wrongness of conduct. ओके क्लियर? आज के लिए इतना ही. वीडियो ध्यान से सुने, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, देन यू प्लीज़ टेल मी, आई विल एक्सप्लेन यू अगैन. ओके, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू.